आज बेटा क्या शुरू करें? फॉर फीचर ऑफ शेयर। सुनो, अब अगर किस्मत अच्छी हुई ना तो शायद एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन करना ही नहीं पड़ता। बड़े वाले क्वेश्चन की चॉइस में फॉरफीट के दो छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। और ऐसा आपने एक आध बार देखा भी होगा। पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में भी बड़ा क्वेश्चन आया और उसकी चॉइस में क्या गया? फॉरफीट के दो छोटे। तो आज की क्लास तमीज में सीख लो, 3 नंबर तो देगी, 6 भी दे सकती है, और 1 मार्कर के एमसीक्यू के लिए भी 3 नंबर देगी ये क्लास। तो फॉर फीचर ऑफ शेयर पढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक है हमारा फॉर फीचर ऑफ शेयर। फॉरफीट वर्ड से आप मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग? भाई सपोज करो एक कंपनी ने शेयर इशू करा 10 वाला 12 रुपए में, यानी प्रीमियम पर, और उसने पैसे कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करे। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 4 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, सेकंड कॉल पे 2 रुपए। इस तरीके से उसने शेयरों को, मतलब शेयर के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट किया। अब एक पर्सन है रमेश, तो रमेश के पास 1000 शेयर हैं। कितने शेयर हैं रमेश के पास? 1000। तो रमेश ने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया ही होगा, बिना एप्लीकेशन का पैसा दिए शेयर अलॉट ही नहीं होंगे, है ना। जब अलॉटमेंट का समय आया तो उसने पैसा देने से मना कर दिया कि भाई मेरे पे अभी पैसा नहीं है, मैं बाद में पैसा लौटा दूंगा या बाद में पैसा दे दूंगा। कंपनी ने थोड़ा सा वेट करा, फर्स्ट कॉल का समय आया, उसने पैसा देने से मना कर दिया, जी अब भी पैसे नहीं है, बाद में दूंगा। अरे भाई, कंपनी ने शेयर इश्यू क्यों करे? क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है, प्रोजेक्ट करना है उसे पूरा। जब पैसे ही नहीं मिलेंगे तो काम कैसे बढ़ेगा? कंपनी क्या करेगी? यहीं पर उसके शेयर को फॉरफीट करेगी। बेसिकली फॉरफीट मतलब उसके शेयर को क्या करेगी? कैंसिल कर देगी। ठीक है, क्या कर देगी? कैंसिल। फॉरफीट मतलब कैंसिल। और जितना पैसा कंपनी के पास आ गया था उसे वो जब्त करेगी। उस जब्त करने को ही हम कहते हैं फॉरफीट अमाउंट। उस जब्त वैल्यू यानी 3 रुपए क्या कर देगी? वो खा जाएगी। इसी को कहेंगे वो 3 रुपए क्या कर देगी? फॉरफीट। एक्चुअली में शेयर फॉरफीट का मतलब शेयर जब्त करना नहीं है। शेयर तो क्या है यार, एक मतलब एंट्री है उसकी बुक में, उस एंट्री को कैंसिल करना है उसे। तो फॉरफीट का मतलब है शेयर कैंसिल करना, और जो पैसा मिल गया उस पैसे को फॉरफीट कर लेना, जब्त कर लेना। तो अब ध्यान से सोचो, यहां तक कंपनी ने अब तक उस पर्सन से कितने पैसे मांगे? 10 नहीं, प्रीमियम हमेशा अलग लेके चलो, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कॉल अप अमाउंट। क्या बोलते हैं इसे? कॉल अप। इसमें से कंपनी को कितने पैसे मिले? बेटा 10 वाला शेयर 12 में करा तो 2 रुपए प्रीमियम था, कितने रुपए बन रहे हैं? प्रीमियम अलग करके लिखते हैं तो क्या लिखोगे? 8 + 2। ठीक है, कितना पैसा कंपनी को मिल गया इसमें से? तो यह कहलाएगा पेड। और जो पैसा नहीं मिला, अनपेड, आपने कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर रखा था? तो अनपेड को कैंसिल करने के लिए कॉल इन एरियर कैंसिल होगा। कॉल अप वाला अमाउंट आपने कहां भेज रखा था? शेयर कैपिटल में, तो कॉल अप वाले अमाउंट को कैंसिल करने के लिए शेयर कैपिटल कैंसिल होगा। और ये वाला एप्लीकेशन का पैसा जो मिल गया, इसे कंपनी क्या करेगी? जब्त करेगी। तो ये अमाउंट फॉरफीट होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो मैं हमेशा क्या करता हूं, फॉरफीट के टेबल में क्वेश्चन में एक छोटा सा फ्लो चार्ट सा बना लेता हूं। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, इसका बेनिफिट आपको 1 मार्कर क्वेश्चन में बहुत सारा मिलेगा। बिना एंट्री करे डायरेक्ट सीआर निकल जाएगा यहां से। ठीक है, इसके 2 हिस्से, कॉल प्लस प्रीमियम अलग, अनकॉल प्लस प्रीमियम अलग। इस कॉल के फर्दर 2 हिस्से, पेड प्लस प्रीमियम अलग, मतलब मिलने वाला पैसा। प्रीमियम हमेशा अलग करके लिख रहा हूं, अनपेड प्लस प्रीमियम अलग। इस पेड वाले प्रीमियम को कर देते हैं हम इग्नोर, क्योंकि अगर एक बार प्रीमियम मिल गया
तो उसके 5 फिक्स यूज हैं, उन 5 यूज के अलावा प्रीमियम कभी भी कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, प्रीमियम जो मिल जाए उसे क्या कर देते हैं, इग्नोर। ठीक, तो यहां तक पहले टेबल बनाया और उस टेबल के बेस पे फॉरफिट की एंट्री करी। शेयर कैंसिल कर रहा हूं। कल की क्लास में जितनी भी बार मैंने पैसा मांगा था तो मैंने शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया था, डेबिट किया था, क्रेडिट। तो अब कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा, डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम को मैंने क्या करा था, क्रेडिट किया था, डेबिट किया था कल। तो कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कॉल इन एरियर को क्या करा था मैंने, तो उसे कैंसिल करना है तो टू कॉल्स इन एरियर, और जो पैसा मिल गया उसे कंपनी जब्त कर देगी टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, जितने से क्या करा होगा मैंने उसे, जितने से क्या करा होगा शेयर कैपिटल को क्रेडिट, डेबिट भी उतने से होनी चाहिए, और क्रेडिट कितने से किया होगा, कॉल अप से। तो यहां पर आता है कॉल वाला। प्रीमियम जो मिल गया उसे क्या कर देना है, इग्नोर। तो यहां कौन सा वाला प्रीमियम आएगा, अनपेड वाला प्रीमियम। कौन सा, अनपेड वाला जो है। कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या था, जो पैसा नहीं मिला, इसमें आएगा टोटल अनपेड, और फॉरफिट में आएगा पेड, इनटू जितने शेयर में क्या कर रहा हूं, फॉरफिट कर रहा हूं। कोई डाउट है इस एंट्री में। अब फॉरफिट करने के बाद कंपनी क्या करेगी, शेयरों को उठा के रख लेगी। भाई शेयर कैपिटल कल की एंट्री में हर बार क्या कर रहा था, तू क्या कर रहा था, डेबिट या क्रेडिट। तो भाई साहब फिर कल जाके कुछ देखा ही नहीं आपने, घर जाके रिवाइज ही नहीं करा है, तो मैं क्या बताऊंगा फिर आपको। तो फिर अब कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा, ठीक है। क्या कंपनी इन शेयरों को उठा के रख लेगी, अब क्या करेगी, इनका किसी और को बेचेगी। अब किसी और को बेचने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं री इशू करना। क्या करना, तो जब कंपनी इन शेयरों को री इशू करेगी तो कंपनी पे क्या आएगा, पैसा आएगा, और क्या चला जाएगा, शेयर कैपिटल चली जाएगी। ठीक है, अब शेयर कैपिटल हमें कितने से क्रेडिट करनी है। अगर लिखा हो फुली पेड तो हमें शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना है फेस वैल्यू से। किससे, अगर लिखा हो पेड अप, री इशू के समय लिखा हो पेड अप, तो ये वैल्यू हमें गिवन होगी, इस वैल्यू से क्रेडिट करना है। कुछ नहीं लिखा री इशू में, ना फुली पेड लिखा है ना पेड अप, तो हमें शेयर किससे क्रेडिट करना है, जितने से डेबिट किया था उतने से। ठीक है, इनटू शेयर री इशूड। अब इसका मतलब बताता हूं मैं, 1 मिनट, इसका मतलब है क्या। यहां पर आएगा न्यू रेट, जिस रेट पर शेयर हमने री इशू करे, या आप इसे री इशू रेट कह दो। क्या कह दो आप इसे, री इशू रेट कह दो, जिस रेट पे शेयर हमने री इशू करे, इनटू शेयर री इशूड। अब ध्यान से सुनो बेटा, अगर यहां लिखा है फुली पेड 10 रुपए, इसका मतलब पता है क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमने पूरे 10 रुपए ले लिए, पर एक्चुअल में हम ले रहे हैं 8 रुपए। तो क्या ये बचे हुए 2 रुपए हम कभी भी मांग सकते हैं, नहीं। तो वो 2 रुपए हमारा लॉस है या डिस्काउंट है। यहां पर लिखा है 9 रुपीज पेड अप, तो हम क्या मान के चल रहे हैं, कितने रुपए मिल गए, तो फ्यूचर में कितने पैसे मांग सकता हूं इनसे, केवल बचे हुए 1 रुपया, बचा हुआ 1 रुपया। कितने रुपए मिल चुके हैं, 9 रुपए मान लिया मैंने, कितने रुपए मिल चुके हैं, 9 रुपए, जबकि एक्चुअल में ले रहा हूं 7 रुपए। तो 2 रुपए का क्या बना, डिस्काउंट ऑन री इशू। ठीक है, इसका मतलब क्लियर है क्या है यहां पे। अब अगर बैलेंस बचता है ऊपर या नीचे, तो इस बैलेंस का मतलब है लॉस या डिस्काउंट ऑन री इशू। तो इस लॉस या डिस्काउंट ऑन री इशू को कंपनी अपनी जेब से नहीं झेलती है,
वो इस फॉरफिट किए गए पैसे से कैंसिल करती है। किससे कैंसिल करती है? तो यहां पर हमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफिट करने में फायदा होता है। हाँ फायदा ही होगा, नुकसान में कभी नहीं कर सकते। अभी मैं आपको, मैंने जगह छोड़ी है ना, कुछ बताऊंगा भी है। अगर बैलेंस नीचे बचे तो इसका मतलब एक्स्ट्रा पैसा ले रहा हूं, उसे क्या कहते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। अब सपोज करो पुराने शेयर होल्डर से मैंने 4 रुपए फॉरफिट कर रहे हैं पर शेयर। कितने? री इश्यू में मुझे 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो फाइनली एट द एंड मैं फायदे में हूं, नुकसान में हूं? कितने रुपए फायदे में हूं? तो बेटा वो फायदा क्या बिजनेस का रूटीन, इनका डे टू डे एक्टिविटी की प्रॉफिट है? तो वो किस नेचर का फायदा है? उसी को तो कैपिटल रिजर्व कहते हैं बेटा। सही है, वो कैपिटल नेचर का फायदा क्या बोलते हैं? तो इस पेड में से लेस कर दो लॉस या डिस्काउंट ऑन री इशू, तो आपका निकल कर आ जाएगा कैपिटल रिजर्व फॉर 1 शेयर। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो एंट्री क्यों करोगे? सीधा यहां से कैपिटल रिजर्व निकल जाएगा ना हमारा, फिर क्यों एंट्री करेंगे हम लोग? ठीक है ना? कैपिटल रिजर्व फॉर 1 शेयर। और रिमेंबर, कैपिटल रिजर्व कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। कैपिटल रिजर्व कभी भी क्या नहीं हो सकता? तो अब ध्यान से, अगर मैंने फॉरफिट करे 4 रुपए, तो मैक्सिमम मैं कितने रुपए यहां से लेस कर सकता हूं? 4 रुपए। तो मैक्सिमम मैं कितना डिस्काउंट दे सकता हूं रीइश्यू में? एक 1 मार्कर क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार एग्जामों में आपने देखा होगा ये वाला। तो मैक्सिमम डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, है ना? उसके पीछे लॉजिक क्या है कि सीआर कभी क्या नहीं हो सकता। तो अगर पेड 4 रुपए है तो मैं 0 माइनस कर सकता हूं, हाँ 1, हाँ 2, 3, 4, क्या 5 माइनस कर सकता हूं? नहीं। तो मैक्सिमम मैं कितना माइनस कर सकता हूं? तो मैक्सिमम मैं डिस्काउंट कितना दे सकता हूं रीइश्यू पे? 4 रुपए का। ठीक है, फाइनली एक एंट्री क्या होती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू सीआर। तो सीआर फॉर 1 शेयर इनटू शेयर री इशूड। ठीक है, इनटू शेयर री इशूड। अब मैं आपको कम से कम 4 क्वेश्चनों में ये एंट्री डलवाऊंगा बार 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 बार। तो 4 बारी में तो मेरे ख्याल से क्लियर हो जाएगी बेटा। ये लिख लो जिन्हें लिखनी है फटाफट। कई बार ऐसा होता है बड़े क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में बच जाते हैं। बड़े क्वेश्चन की चॉइस में 2 शॉर्ट फॉरफिट के क्वेश्चन आ जाते हैं और वो बढ़िया है, वो आसान भी है। बेटा भी मैं क्वेश्चन के थ्रू यूज करके दिखाऊंगा ना। एक क्वेश्चन लिखेंगे, ये किसका सायरन है? कराऊं? एक क्वेश्चन लिखो, ए बी सी लिमिटेड फॉरफिट 100 शेयर of Mr. A of ₹10 each, comma, for non-payment of allotment ₹4, ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम 2, एंड फर्स्ट कॉल ₹3, सेकेंड कॉल ₹2, येट नॉट मेड। नॉट मेड मतलब अभी तक पैसा मांगा ही नहीं है। 80 आउट ऑफ forfeited share were reissued
₹7 पर शेयर एज फुल्ली पेड। ये इंक्लूडिंग प्रीमियम तो लिखा है आपने। हाँ, एज फुल्ली पेड। तो सेम इस आपके सामने नोट्स कह दो, एंट्री कह दो, वहां लिखी है, यहां पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले ये फ्लो चार्ट सा बना लेते हैं। एक शेयर की फेस वैल्यू बताओ कितनी है? 10 रुपए। क्वेश्चन साइलेंट हो तो भी 10 माननी है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं प्रीमियम दिख रहा है? 2 रुपए। तो 10 + 2। हाँ भाई अर्पित, क्लियर है? अब इसके दो हिस्से, या तो कंपनी ने पैसा मांगा है या नहीं मांगा, और फिर इसके दो हिस्से, या तो पैसा मिला है या नहीं मिला है। ऐसे ही है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के बताओ मुझे क्या क्या आपको इस टेबल में से या इस फ्लो चार्ट में से, इस क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन पता लग पा रही है। ये 2 रुपए तो अनकॉल ही है। भाई सबसे पहले नॉन पेमेंट किस किस की है? अलॉटमेंट कितने रुपए? 2 + 2। प्रीमियम हमेशा अलग करके लिखना है। तो 4 में 2 प्रीमियम है। तो एक तो किसकी नॉन पेमेंट है? और भी किसी चीज की नॉन पेमेंट है। कितने रुपए? तो टोटल अनपेड कितना बना? इसमें कोई डाउट? 2 रुपए येट नॉट मेड। जो 2 रुपए मांगे नहीं है वो कॉर्ड में आएंगे, अनकॉर्ड में। अब अनकॉर्ड में प्रीमियम 0, क्योंकि प्रीमियम यहां कवर हो चुका है, तो यहां पे प्रीमियम नहीं है। कोई डाउट? तो इसका मतलब ये प्रीमियम किसका पार्ट है? कॉल का पार्ट है। किसका पार्ट है? इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दे रखी थी। अब बची हुई इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं। 10 में से 2 गए, कितना बचा? इस 2 रुपए प्रीमियम में से 0 प्रीमियम गया, कितना बचा? कोई डाउट इसमें? भाई 10 में से 2 गए 8, अच्छा सॉरी 2 में से गया 2। कोई डाउट इसमें? अब इसके दो हिस्से, 8 में से कितना गया? तो यहां कितना बचा? इस 2 रुपए प्रीमियम में से यहां कितना प्रीमियम गया? तो यहां कितना बचा? 0। पूरा कर लिया टेबल। इस वाले प्रीमियम को क्या कर देते हैं? इग्नोर। अब उठा के एंट्री में आपसे पूछते बन रहा हूं, बताना मुझे। पहली एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। हाँ भाई अर्पित, शेयर कैपिटल के ब्रैकेट में क्या लिखा है? कॉल्ड कितना दिख रहा है इस टेबल में? 8। प्रीमियम के ब्रैकेट में क्या लिखा है? अनपेड वाला प्रीमियम कितना दिख रहा है? अनपेड वाला कहां है? अनपेड यहां नहीं है। कितना अनपेड वाला प्रीमियम? 2। कॉल इन एरियर के ब्रैकेट में क्या लिखा है? टोटल अनपेड कितना है? ये 7। फॉरफीट के क्रेडिट में क्या लिखा है? पेड कितना दिख रहा है? बस क्या था इस एंट्री में मुश्किल बेटा? ऐसा पता नहीं क्यों ये वाले इन एंट्रियों के नंबर कटाते जाते हो यार। इनटू कितने शेयर? मैं तो इसमें भी कोई वर्किंग नहीं बनवा रहा। इसमें नहीं तो आपने देखा होगा स्कूल में वर्किंग होती है कि शेयर फॉरफीट अलग है, रीइशू अलग है, तो उसके लिए एक अमाउंट के लिए वर्किंग निकालते हैं, सीआर के लिए होती है ना। वो वर्किंग तक नहीं करवा रहा आपको भाई, इससे मैच कर। ये तो क्वेश्चन की लैंग्वेज पे है बेटा। क्या लिखा है? नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट आ गई नॉन पेमेंट में। एंड फर्स्ट कॉल आ गई। प्रीमियम हमेशा अलग करके लिखते हैं। 4 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम था, तो अलग करके लिख दिया, तो 2 + 2। अब 10 में से 2 गए 8, 8 में से 5 गए 3। 2 रुपए प्रीमियम में से 0 गया 2, 2 में से 2 का प्रीमियम गया, यहां का प्रीमियम 0। ठीक है। इनटू कितने शेयर फॉरफिट कर रहा हूं? 100।
कुछ पूछना है? पक्की बात? मल्टीप्लाई करके अमाउंट खुद लिख लोगे। नेक्स्ट एंट्री, री इशू की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ भाई, बैंक में क्या लिखा है? न्यू रेट। न्यू रेट का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? री इशू रेट। क्वेश्चन पढ़ के बताओ री इशू का रेट क्या है? देख लिया, 7 रुपए नहीं। री इशू का रेट क्या है? 7। एक काम करो, री इशू 7 की जगह 8 में करवा देते हैं, फिर सीआर। भैया पहले ही क्वेश्चन में सीआर 0 नहीं निकल वाला। री इशू कितने में? 8। शेयर कैपिटल के ब्रैकेट में 3 वैल्यू लिखी हैं। पहली प्रायोरिटी फुली पेड, फुली पेड ना हो तो पेड अप, पेड अप ना हो तो कॉल अप। क्या इस क्वेश्चन में फुली पेड लिखा है? लिखा है। तो जब फुली पेड लिखा हो तो कौन सी वैल्यू लिखते हैं? फेस वैल्यू। कितनी? 10। 10 वाला शेयर कितने में बेच रहे हो? 8। रेट बदलवा दिया ना मैंने, 8। तो नुकसान या फायदा, इस नुकसान को कहां से एडजस्ट करना है? इस नुकसान को अगर मैं बोलूं तो वैसे इसको अधिकतर लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंट ऑन री इशू। क्या बोलते हैं इसे? यहां तक कोई डाउट है भाई? पक्की बात? 10 वाला शेयर 8 में बेचा तो 2 का कितने शेयर री इशू हो रहे हैं? क्वेश्चन में लिखा होगा, नहीं लिखा तो सारे मल्टीप्लाई करके वैल्यू खुद लिख लेना। फाइनली शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। ये टेबल बहुत सारे एमसीक्यू में हेल्प करने वाला है। अभी मैं जब एमसीक्यू कराऊंगा दिखाऊंगा इससे कितने सारे आंसर हम डायरेक्ट सोच पाते हैं। टू कैपिटल रिजर्व। हाँ जी सक्षम भाई साहब, री इशू में कितना नुकसान हो रहा है? और पहले से मैंने लोगों से कितने रुपए छीन रखे हैं? 3 रुपए में से 2 रुपए का नुकसान एडजस्ट हो सकता है? नहीं हो सकता है। 3 रुपए का नुकसान अगर होता तो 3 में से 3 रुपए का नुकसान एडजस्ट हो सकता है, 4 का नहीं हो सकता। वो बात ध्यान रखनी है। तो कितने रुपए अभी भी बच गए मेरे पास? ये है 1 शेयर का सीआर। और कितने शेयर इशू? 80। कहां मेरे को वर्किंग की जरूरत है सीआर के लिए? बताओ, टेबल से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते सीआर? अगर एमसीक्यू आए तो क्या पूरी एंट्री करोगे? और उस वाले वर्किंग में कि 100 शेयर फॉरफिट हुए और 80 रीइश्यू करे, उसमें वर्किंग से सीआर निकालते हो आप, तो क्या 1 नंबर के लिए वो सारी वर्किंग करोगे फिर? तो ये टेबल बहुत फायदे में आने वाला है बेटा, और सीयूटी में तो बहुत सारी मदद करने वाला है ये। भाई क्वेश्चन में वहां से मैच करो। शेयर कैपिटल के आगे क्या लिखा है? फुली पेड। अगर फुली पेड लिखा हो तो कौन सी वैल्यू आती है? लिख दी फेस वैल्यू। री इशू के आगे, बैंक के आगे नया रेट। नया रेट क्या है? री इशू का रेट, तो लिख दिया 8 रुपए। बैलेंस बच गया। सही है? कुछ पूछना है वासु? पक्का ढंग से इसमें मेहनत कर लो, हो सकता है बड़े वाले क्वेश्चन से बच जाओ एग्जाम में। और बड़े वाले क्वेश्चन में भी इसकी जरूरत पड़ेगी भाई, वो क्वेश्चन इसके बिना नहीं होगा। फॉरफिट की एंट्री तो उसमें भी आएंगी। जल्दी से नोट करो, अभी 3 क्वेश्चन और कराने हैं मुझे आज। पूछ लो मुझसे, बोलो बेटा। कॉलम में 8 कैसे आया बच्चे? 10 में से अनकॉल 2 था, तो बचे कितने? ऐसे 8 आया। और इस 8 में से अनपेड कितना था? ऐसे ये 3 बचा। ये टेबल बनाता ही इसलिए हूं कि आधी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, आधी नहीं, वो पूरी हो जाए। पढ़ो क्वेश्चन। हाँ, तो फेस वैल्यू पता लग गई 10 रुपए, लिख दो। आगे नॉन पेमेंट किस में आएगा? किस चीज की नॉन पेमेंट है? कितने रुपए? प्रीमियम कितना इंक्लूड है? तो प्रीमियम अलग कर दिया तो कितने बचे?
प्रीमियम हमेशा अलग करके लिखना है। आगे And first call rupees 3 फर्स्ट कॉल क्या है, पेड है अनपेड है, unpaid है। तो 3। आगे Second call rupees 2 yet not made कॉल्ड अनकॉल्ड, uncalled। कंपनी ने भी मांगी। हाँ। आगे So out of 40 ये तो री इशू की बात आ गई, खत्म। अब भैया बैलेंस निकालो, बैलेंस। अब सुनो, यहां पता लग गया 2 रुपए प्रीमियम है, पता लग गया। इस 10 में से 2 रुपए यहां कवर है, तो यहां कितने बचे? 8 अच्छा, प्रीमियम 2 रुपए ही था, ठीक है। 8 में से यहां कितने बन गए, तो यहां कितने बचे? 2 में से यहां 2 रुपए कवर हो गए, तो यहां कितना बचा प्रीमियम? ऐसे बराबर। लिखो अगला क्वेश्चन। इनमें तो नंबर कटवाना भी गुनाह होता है, पता नहीं क्यों बार बार गुनाह करते हो ये वाला यार। अरे ये ऑप्शन में तो 11 नंबर का डिफेक्टिव लग जाता है और भाई कई बार ऐसा नहीं होता, बड़े क्वेश्चन की चॉइस में दे देते हैं ये फॉरफिट के। तो फिर एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉरफिट 400 शेयर ऑफ मिस्टर एक्स, कॉमा फॉर विच ₹80, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम 20, हैज बीन कॉल्ड एंड ₹60, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम 10, हैज बीन रिसीव्ड। तो 80 मांगे, कितने मिले? 60 मिले। 300 आउट ऑफ forfeited share were reissued at maximum permissible discount। रीइश्यू कर रहा हूं मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट पे, तो रीइश्यू का रेट ही नहीं दे रखा है मुझे। अब ऐसा क्वेश्चन मन मार्कर में आया हुआ है, रीइश्यू का रेट बताओ, ठीक है, तो मैं उन वन मार्करों को भी ध्यान में रख रहा हूं और एंट्री को भी ध्यान रख रहा हूं, तो ये क्वेश्चन दोनों तरफ से काम करेंगे। ठीक जी, पास नेसेसरी जनरल एंट्री करें भाई साहब। अब हमारा तो तरीका क्या है, पहले हम एक टेबल सा बनाते हैं, वो मतलब जो भी कह दो आप, इसे ट्री कह दो, टेबल कह दो। भाई साहब लैंग्वेज पढ़ो, मैं नहीं पढ़ूंगा लैंग्वेज। हाँ 20 है, इंक्लूडिंग प्रीमियम 20 है वो, अनकॉल प्लस प्रीमियम। इसके 2 हिस्से, पेड प्लस प्रीमियम और अनपेड प्लस प्रीमियम। थोड़ी सी जगह छोड़ दी सीआर के लिए। फिर करना शुरू करें, पहले इसे भर दें। अर्पित जी पढ़ो लैंग्वेज। भाई देखो कितना फर्क आ गया, हमारी जनरेशन के लोग जेड बोलते हैं, अब के लोग जी बोलते हैं, है ना, ये तो फर्क रहेगा ही। चलो, एक्स वाई जेड लिमिटेड फॉरफिट, हाँ 400 शेयर for which rupees 80 इंक्लूडिंग प्रीमियम 20 कॉल्ड। तो कॉल्ड बता दिया इसने साफ 80, पर उसमें 20 रुपए प्रीमियम है। अब मैंने आपसे क्या बोला, प्रीमियम हमेशा क्या करके लिखना है, अलग करके लिखना है, बस इस बात को ध्यान रखना, प्रीमियम हमेशा अलग करके। हाँ भाई सनी साहब क्लियर है, 60 प्लस 20 क्यों है? आगे and rupees 60 included premium plus क्या है, हैज बीन रिसीव्ड, कोई कॉमा है, फुल स्टॉप है, तो रुक क्यों गए? तो यही तो तुम्हारी दिक्कत है, एग्जाम में तुम्हें अंग्रेजी नहीं समझ में आती, क्वेश्चन की भाषा क्या है, करोगे क्या सॉल्व? 300 out of पहले यहां तक कितने रुपए मिले? plus included premium
क्या बोल रहा है भाई? 10 इंक्लूडिंग प्रीमियम। भाई जब बोलोगे उल्टा सीधा तो नंबर भी उल्टे सीधे ही आएंगे। कितने रुपए मिल रहे हैं ये बताओ मुझे। 10 रुपए प्रीमियम को अलग कर दो तो कितने, और इस वाले प्रीमियम को क्या कर देते हैं हम, इग्नोर, बस और कुछ नहीं बताया। फिर तो रीइश्यू की बात आ गई ना। अब सुनो, इस 60 में से 50 यहां है तो यहां कितने बचे, इस 20 में से 10 यहां है तो यहां कितने बचे। यहां तक कोई डाउट है? मुझे ये नहीं पता तो मत पता होने दो, इसकी जरूरत ही कहां थी पूरे क्वेश्चन में, कहीं जरूरत थी इसकी? ये भी नहीं पता क्या इसकी जरूरत है? अरे बेटा मेरे को जो जरूरत पड़ती है ना वो केवल इतने हिस्से की पड़ती है जरूरत, ठीक है, केवल इतने हिस्से की। मीटिंग चल रही है, कट गई तो वो चलने दे। हाँ जी शुरू करें अब, ठीक है, भर दें अब। भरो पहली एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। पेड वाला कैसा है भैया? अरे 60 में से 50 गए तो बैलेंस कितना बचा? 2 कॉल्स इन एरियर, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। शेयर कैपिटल में क्या लिखा है ब्रैकेट में? कॉल कितना दिख रहा है? प्रीमियम कौन सा वाला? अनपेड। अनपेड वाला प्रीमियम कितना दिख रहा है? कॉल इन एरियर में क्या आता है? टोटल अनपेड कितना दिख रहा है? फॉरफिट में क्या आता है? पेड कितना दिख रहा है? क्योंकि इस वाले को तो इग्नोर कर देते हैं। बताना क्या मुश्किल है यार इस एंट्री को बनाना। इनटू शेयर फॉरफिटेड, कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? 400। मल्टीप्लाई करके अमाउंट खुद लिख लेना। अब बात करते हैं रीइश्यू की। रीइश्यू करने पे पैसा आता है और शेयर जाता है, यही बताया था ना मैंने। हाँ भाई रीइश्यू में क्या इस क्वेश्चन में फुली पेड लिखा है? नहीं। क्या इस क्वेश्चन में कहीं पेड अप लिखा है? ना फुली पेड लिखा है ना पेड अप लिखा है, तो कौन सा लेंगे? और कॉल अप कितना है? वो तो यहीं से पता लग गया था। अब दिक्कत क्या है, किस रेट पे रीइश्यू कर रहे हैं वो रेट ही मिसिंग है। तो भैया मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं? क्या बताया था? सीआर कभी माइनस में नहीं हो सकता तो 0 तक जा सकता है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं? 50 दे सकता हूं। तो अब बताओ 60 रुपए वाले शेयर में अगर मैं 50 रुपए का डिस्काउंट दे सकता हूं तो रीइश्यू कितने में करूंगा? 10। ये एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं कई बार, रेट ऑफ रीइश्यू। सही है, किसमें पूछ लेते हैं कई बार? एमसीक्यू में भी। अगर 60 रुपए में शेयर है, कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता हूं? 50। तो कितने में मिनिमम रीइश्यू करना पड़ेगा? हाँ जी सर कुछ पूछना है? नहीं। इनटू रीइश्यूड शेयर कितने? 300। अब बैलेंस ऊपर बच रहा है नीचे, तो क्या नाम देते हैं? कितना बैलेंस बच रहा है? 50 रुपए। सीआर कितना है? 0, तो एंट्री की जरूरत ही नहीं है। करो नोट इसे फटाफट, फिर एक और क्वेश्चन कराता हूं। इससे आसान तरीका आपको कहीं दिखे फॉर फ्यूचर का तो आप मुझे दिखा देना, मैं अगले साल के बच्चों के साथ वो तरीका लगा लूंगा भाई। पर मुझे उम्मीद नहीं है कि आपको इससे आसान तरीका फॉरफिट का दिखेगा। हाँ जी
भाई साहब कोई डाउट है इसमें? डाउट आते तो समझ क्योंकि होमवर्क कर ले तो डाउट यहीं पे क्लियर हो जाए, दिक्कत ये है। बोलो बोलो भाई, कितना डिस्काउंट दे सकता हूं मैं मैक्सिमम? शेयर कितने का है? नहीं, शेयर कितने का है? 60 में 50 का अगर मैं डिस्काउंट दे सकता हूं तो कितने में बेचना पड़ेगा? ऐसे न्यू रेट 10 आया, सही है। ऐसे न्यू रेट 10 आया। यहां 80 होता तो न्यू रेट 30 बन जाता, यहां 100 होता न्यू रेट 50 बन जाता। ठीक है भाई, दोनों डेबिट क्रेडिट बराबर होने चाहिए ना। 50 पता है तुझे, 60 पता है, तो बचा हुआ 10। लिखो एक और क्वेश्चन। आपने दोनों को तो जो प्रोजेक्टर है भैया उसके साथ पेन भी आया है? पेन नहीं, वो होता है, वो लिए पैड होता है। कंप्यूटर खरीदना पड़ेगा यार, पहले तो 50,000 रुपए उसमें लगाने पड़ेंगे। हाँ, वहाँ पे कोई ऑर्डर पड़ाएगा आपके साथ? देखते हैं बाद में, अभी शुरू तो करें। जो भी पढ़ाएगा पैसे लूंगा मैं। ये कोई ना, मैं रेंट में ही दूंगा सबका, बिजली का बिल मैं दूंगा। PQR लिमिटेड forfeit 500 share of ₹10 each of Raj, बेटा यहां ध्यान दे ले, कॉमा, who has paid ₹3 only, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 ऑन एप्लीकेशन, फुल स्टॉप। Raj has failed to pay allotment ₹5, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 and first call ₹2। 400 out of forfeited share has been reissued। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यू में सीयूटी के अंदर भी आया हुआ है। ठीक है, हैज बीन रीइश्यूड इन सच मैनर so that ₹400 will transfer to capitalism। अब जो तुम वर्किंग बनाते थे ना बेटा, 500 शेयर का इतना फॉरफिट तो 400 का इतना, उस वर्किंग से और ज्यादा हलवा बन जाएगा। मतलब बहुत ही मुश्किल सा हो जाएगा क्वेश्चन, अजीब और गरीब सा। पर इस टेबल से मैं आपको इसे आसान बना के दिखाऊंगा। हाँ जी, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, हल्का सा, लिटिल बिट, पर शायद लगे ना अगर ध्यान दे लो। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम के कितने हिस्से, क्या क्या? ट्रांसफर टू शेयर, दी शेयर, चलो छोड़ो, पेड प्लस प्रीमियम, इसके 2 हिस्से, और पेड कह रहा हूं, अनकॉल प्लस प्रीमियम, इसके 2 हिस्से। अरे भैया मेरे दिमाग में आगे का चल रहा था, मैं था यहां पर। पेड प्लस प्रीमियम और अनपेड प्लस प्रीमियम, जगह छोड़ दी एक लाइन की। चलो पहले इससे भरो, बताइए। फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम तो है, पेड ₹3 ओनली इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। तो प्रीमियम मैं हमेशा क्या कहता हूं, अलग कर दो, इग्नोर हो गया है। आगे बेटा ऑन एप्लीकेशन का फुल स्टॉप है,
इन्हें जोड़ के पढ़ोगे ना तो पता नहीं कौन सी भाषा बनेगी और तुम्हारा सॉल्यूशन और कौन सी भाषा का बनेगा और नंबर पता नहीं और कौन सी दुनिया के आएंगे। ये दिक्कत है ना, अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते तुम लोग। फुल स्टॉप है, यहां के बाद आगे अलग लाइन है भाई। राज हैज फेल्ड टू पे अलॉटमेंट ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम 1 एंड फर्स्ट कॉल ₹2। टोटल अनपेड कितना? अब ध्यान से, पेड पता है, अनपेड पता है, तो इससे ऊपर कॉलअप निकल सकता है। तीनों बार कॉलअप अलग तरीके से निकली है ना, 2 + 6 और 1 + 1 2। एक बार ये गिवन था, एक बार ये गिवन था, ऊपर से निकला था। तो इस टेबल का फायदा दिख गया होगा, हर बार इंफॉर्मेशन अलग हो सकती है। ये टेबल पूरा हो गया तो आगे का सॉल्यूशन सेम हो जाता है। कोई डाउट है स्वास्तिक जी? अब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन एरियर, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर कैपिटल में क्या आता है? कॉल्ड कितना दिख रहा है? प्रीमियम में कौन सा वाला प्रीमियम कितना दिख रहा है? कॉल इन एरियर में टोटल अनपेड कितना दिख रहा है? फोन बिल्कुल एग्जैक्ट बोर्ड के बाद ही दूंगा। 7 फॉरफीट में पेड कितना दिख रहा है? इनटू कितने शेयर? 500। तीनों क्वेश्चन में एंट्री सेम है, तीनों क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है और मिसिंग फिगर्स या वैल्यूज हर बार अलग तरीके से निकल रही होंगी। अब री इश्यू की एंट्री, बैंक डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्या फुली पेड लिखा है इस क्वेश्चन में? मैं पूछ रहा हूं, री इश्यू एज फुली पेड लिखा है? री इश्यू एज पेड अप कोई वैल्यू तो क्या आएगा? कॉल अप कितना है? कितने रेट में री इश्यू करने हैं? कोई री इश्यू का रेट दे रखा है? नहीं। फिर मिसिंग है। अब इन्होंने सीधा कैपिटल रिजर्व का अमाउंट बता दिया मुझे। किसका अमाउंट बता दिया? तो शेयर फॉरफीचर डेबिट टू सीआर, कितना सीआर बताया इन्होंने और कितने शेयर री इश्यू हो रहे हैं? तो एक शेयर का सीआर कितना? एक शेयर का सीआर है ₹1, है ना? 400 आउट ऑफ फॉरफीटेड शेयर पर री इश्यूड और 400 रुपए सीआर है, तो एक शेयर का सीआर कितना? तो बेटा एक शेयर का सीआर ₹1 है, तो री इश्यू में कितना लॉस होगा? री इश्यू में कितना लॉस झेलूंगा? ₹1। ₹1 तो 8 वाला 7 में। ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है एग्जामों में, एमसीक्यू में। री इश्यू का रेट इस केस में कितना आया? 7। अब बताओ इस टेबल के बिना ये आसान था और उस वाली वर्किंग से भी ये मुश्किल नहीं होता। ये इस टेबल से थोड़ा सा सोचना आसान था बेटा। ये 3 क्वेश्चन तमीज में कर लिए ना, फॉरफीट का कैसी भी लैंग्वेज का क्वेश्चन हो वो क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि दिखने में 3 है पर ये बुक के 30 क्वेश्चनों की इंफॉर्मेशन इसमें कवर है इन 3 क्वेश्चनों में। आज जाके एक बार अपने हाथ से दोबारा करो इन्हें, ठीक है? कल मैं फॉरफीट में अभी थोड़ा सा और भी 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा और थोड़ी प्रैक्टिस, फिर आऊंगा वापस कंप्लीट वाले क्वेश्चनों पे। ठीक है जी, नमस्ते।